तुम तो बगल में रहते हो ना? हाँ अंकल। मैं जानता था कि एक रूबिक्स क्यूब मिसिंग है और मैं जानता था कि तुमने उसे नहीं लिया। अंकल, आई एम सॉरी। आप उससे रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते थे, मुझे भी पसंद आया तो मैं यहाँ उसे लेने आ गया। गुड, ये लो। नहीं अंकल, नहीं चाहिए। मैं इसे सॉल्व करना सीख गया, बस मेरे पापा को मत बताना। सीख गए हो? हाँ। राजीव काव्या, ये तुम दोनों इसे एक बार में सॉल्व करना और विनर वो ये 5 स्टार। I'm timing it. Go. मैंने कर दिया डैड। 53 seconds. यस, 62 सेकंड से भी बेस्ट रिकॉर्ड। मेरा 9 सेकंड का इम्प्रूवमेंट I'm है। sorry राजीव, पर सूर्या ने तुमसे पहले किया। 45 seconds. Well, the chocolate is yours. थैंक यू अंकल। क्या तुम और कुछ सीखना चाहते हो? यस अंकल। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं, मैं आपसे कुछ भी सीखना नहीं चाहता। राजीव, what's your problem? मैंने 1 मिनट में फिनिश किया था, पर आपने मुझे कभी शाबाशी नहीं दी और आपने उसे चॉकलेट दे दी। क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप बस मुझे ही सिखाते थे। मैं जो करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। तुमने आखिरी बार रूबिक्स क्यूब 62 सेकंड्स में कंप्लीट किया था पिछली गर्मियों की छुट्टी में, पर आज तुमने बस 53 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। तुम जानते हो कि इसे इतनी जल्दी क्यों सॉल्व कर पाए? कंपटीशन। अब तक तुम अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, पर जैसे ही तुम्हारे सामने चैलेंज आया तुम बिना जाने सोचे समझे उसे जल्दी सॉल्व करने लगे। पर डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे 13 बार मारने की कोशिश। आई गॉट अ बुलेट हियर। मैं मरने वाला था। मुझे अभी भी मरने की धमकी मिलती है, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि हम पे बंदूक चलाने वाले लोग हमसे ज्यादा होशियार और ताकतवर भी हो सकते हैं। जिस दिन तुम पुलिस फोर्स में ज्वाइन करोगे, अगर तुम्हारा दुश्मन सूर्या की तरह हुआ तो क्या तब भी तुम रोते हुए मेरे पास आओगे और फिर तुम उसका सामना करके उसे हराओगे? मैं उसे हराऊंगा डैड। That's my boy. राजीव, ये लो, आधा तुम ले लो। राजीव, give it back. Give it back. प्राइज जीतने पे ही मिलता है, जीतने पे ही। अगर तुम्हें हारने पे प्राइज मिला तो तुम जीतोगे कैसे? ओके, अब ध्यान से सुनो। आज से तुम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। ये अकेले ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा है और इसकी सबसे जरूरी बात, एक दूसरे के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। याद रखना, ट्रेनिंग में तुम दोनों दुश्मन हो और बाकी टाइम बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। या शेक योर हैंड्स। दैट्स इट। अगर तुम मेरे जैसे काबिल पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें से सबसे जरूरी है फोटोग्राफिक मेमोरी। ये ऐसा है कि किसी भी जगह या सीन की तस्वीर दिमाग में फोटो की तरह छप जाना। चलो अब दोनों अपनी आंखें बंद करो, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। रास्ते में तुमने क्या क्या देखा जरा बताओ तो। कॉर्न स्टॉल, फ्रिटर स्टॉल और कैरेट स्टॉल। अरे सूर्या, तुम स्वेटर शॉप भूल और गए। स्वेटर शॉप भी। तुम जानते हो एक पुलिस वाला क्या कहता? मेरे पीछे देखो। एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल के सामने केला खा रहा है। चाय वाला 5 गिलास में चाय भर रहा है। स्वेटर शॉप में एक औरत अपनी बेटी को पिंक कलर की शॉल पहना रही है। फ्लावर शॉप वाली पीले फूलों को रख रही है। व्हील चेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है। यहाँ एक बजाज स्कूटर है TN 431408। एक मारुति 800 भी है TN 376823। वाओ, सुपर अंकल। सूर्या, जिस औरत ने 5 प्लम्स लिए हैं, तुमने ध्यान दिया कि उनमें से एक सड़ा हुआ है? वाह, क्या बात है अंकल, ये तो मैजिक है। देखने वालों को ये मैजिक ही लगेगा, पर ध्यान और बहुत ट्रेनिंग से कोई भी मैजिशियन बन सकता है। मेरी बातों को अच्छे से सुनना। बिना कोई सवाल पूछे अच्छे से ट्रेनिंग करके तुम भी मैजिशियन बन सकते हो। क्या तुम दोनों तैयार हो? रेडी अंकल। रेडी डैड। That's it.
तुम्हें ठंड लग रही है? नो डैड। प्रकृति, तुम्हें प्रकृति को अपना साथी मानना चाहिए। क्राइम सीन पे पहुंच के क्या ढूंढती है? मर्डर वेपन, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, शू प्रिंट, टायर मार्क, ब्लड स्टेन एंड फाइनली द इंटेंशन। There you go. दादी ने प्रॉन करी बनाई है। हे राजीव, हे राजीव, राजीव। हेलो अंकल, राजीव प्रॉन्स खाने के बाद बहुत खांस उसे रहा है। सी फूड से एलर्जी है, वो जानता है उसकी जान भी जा सकती है। आसपास के मेडिकल स्टोर से एलेग्रा की दवाई मिल जाएगी। एलेग्रा। गेटअप ओके है ना सर? गेटअप तो ठीक है, पर सल्यूट से पता चल गया। सॉरी सर। मेरा बेटा राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त आ सकते हैं। ऐसा दिखना कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, यू आर पिक पॉकेटर। सर, पिक पॉकेटर बनने का नाटक करना है। तुम्हें बस स्टैंड के सामने पिक पॉकेटर जैसे बिहेव करना है। देखते हैं वो बच्चे क्राइम होने से पहले क्रिमिनल को पकड़ते हैं कि नहीं। बच्चे ऐसे कैसे कर पाए? हेलो, उन बच्चों को कम मत समझना, मैंने उन्हें ट्रेन किया है। सर, राजीव बहुत होशियार है सर। वो आईटी इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। अगर उसे अभी से ट्रेनिंग दी गई तो अच्छा होगा। क्यों? सिर्फ होशियार लोग ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? क्रिमिनल्स भी दिन प्रतिदिन होशियार होते जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना। नाउ गो, टेक योर पोजीशन। श्योर सर। थैंक्स। हे राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है बारिश होने वाली। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ने उस लड़की को क्या दिया? तुम इतनी बड़ी लड़की के साथ घूम रहे हो? लड़की के पेरेंट्स नहीं हैं, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। क्या बात है? हाय। आप यहाँ क्यों अंकल? हर चीज का एक रीजन होता है। आज हम तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट लेंगे। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स देता हूँ, आसपास अच्छे से नजर रखना और फिर मैं सवाल पूछूंगा। ओके, आई एम टाइमिंग इट, गो। दैट्स इट। क्या तुम्हें यहाँ आसपास देखने पर कुछ अजीब दिखाई दिया? ऊंची जूते सिल रहा है, एक आदमी बीड़ी पी रहा है, एक बूढ़ा आदमी काला छाता लेकर खड़ा है और मैं समझ गया डैड, वो ब्लैक जैकेट। सब लोग बस का इंतजार करके रोड की तरफ देख रहे हैं, पर वो आदमी सामने वाले के पॉकेट को देख रहा है। वो पिक पॉकेटर है डैड। वंडरफुल। आज तो चॉकलेट तुम्हें मिलते हैं। क्या हुआ सूर्या? वो अंकल, मैंने भी वो चीज नोटिस की जो राजीव ने बताई, पर उसका कोट एक साइड से 2 इंच नीचे है और उसकी पॉकेट भरी हुई है। उसने जरूर कुछ भारी चीजें रखी है, जैसे गन।